यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हार आपका नाम? मेरा नाम भैया मनोरंजन कुमार। मैं यहाँ रामविलास विद्यालय में शिक्षक था। 37 वर्षों तक मैंने यहीं अध्यापन कार्य किया, यहीं से सेवानिवृत्त हुआ। यहाँ ये जो श्री अरविंद सोसाइटी सेंटर है, यह शाखा है एक ऐसी संस्था की जो अंतर्राष्ट्रीय है। श्री अरविंद सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है पांडिचेरी में, श्री अरविंद आश्रम में। इस संस्था का उद्देश्य है
कि श्री अरविंद ने जो जीवन दर्शन दिया है, जो दिव्य जीवन का संदेश दिया है और जिसके अनुसरण के द्वारा हम अपने जीवन की अनेक भ्रांतियों और समस्याओं को दूर कर सकते हैं, वह संदेश जन जन तक पहुँचे। और इसके लिए बहुत सी शाखाएं इसकी हैं श्री हिंदू सोसाइटी की। बेरमो में ये शाखा तो 1972 से आरंभ हुई है, लेकिन उसके पहले से कुछ लोग थे, जिसमें मैं भी सम्मिलित था, जो श्री अरविंद का साहित्य पढ़ते थे और अपने ढंग से थोड़े बहुत साधना भी कर रहे थे। हम लोग जवाहर नगर में एक साधक के घर पर एकत्र होते थे और वहीं पर हम लोग पुस्तकों का भी अध्ययन किया करते थे। लेकिन 1972 में श्री अरविंद सोसाइटी को मान्यता मिली हेडक्वार्टर से, पांडिचेरी से, और फिर CCL के तत्कालीन पदाधिकारियों के सहयोग से और जन सहयोग से, यहाँ के प्रभावशाली लोगों के आग्रह पर इस स्थल पर जहाँ अभी आप खड़े हैं, यहाँ पर श्री अरविंद सोसाइटी की हजारीबाग की बेरमो शाखा खोली गई 1972 में। हम लोगों का उद्देश्य यह था कि यहाँ एक ध्यान कक्ष था कि लोग आवे जो आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं, वे ध्यान के द्वारा अपने अंतरात्मा से संपर्क कर सकें, शांति लाभ कर सकें, अपने अंदर ज्योति या ज्ञान प्राप्त कर सकें, एक तरह की आंतरिक पवित्रता को ध्यान के माध्यम से अनुभव करके अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें। दूसरा उद्देश्य यह था हम लोगों का कि यहाँ एक पुस्तकालय था जहाँ श्री अरविंद और माता जी की पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त वे सभी साधक जो श्री अरविंद के योग की साधना कर रहे थे, उनमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, उनकी रचनाएं देश दुनिया में सुनी और पढ़ी जाती हैं। उनकी पुस्तकों को भी हमने यहाँ संग्रहित किया। कुछ पत्र पत्रिकाएँ जो पांडिचेरी से प्रकाशित होती हैं श्री अरविंद आश्रम से, उनको भी हमने यहाँ पर स्थान दिया, उसके ग्राहक बने। उद्देश्य यह था कि हम एक सर्वांगीण शिक्षा अपने लिए यहाँ पर आरंभ करें। वह शिक्षा ऐसी थी जिससे शारीरिक विकास भी हो और प्राणिक संतुलन हो। हमारे प्राण में तरह तरह की जो समस्याएं आती हैं, दुर्भावनाएं आती हैं, इमोशंस आते हैं, उनको कैसे शुद्ध किया जाए, परिमार्जित किया जाए, हमारे मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और अंतोगत्वा अपनी अंतरात्मा को हम कैसे समझें। इसके विषय में कहा जाता है, अनेक संतों ने कहा है कि वह ईश्वर अंश है, हमारे भीतर विद्यमान है और वहाँ से हम ज्योति पा सकते हैं, वहाँ से हम ज्ञान पा सकते हैं, वहाँ से शुद्धता पा सकते हैं। तो हम लोगों ने शांति को अनुभव भी किया। जब यहाँ हम लोग बैठते थे ध्यान में, तो हम लोगों को शांति की सहज अनुभूति हो जाती थी। सब लोगों ने कहा कि यहाँ आने से बहुत शांति का अनुभव होता है। शांति और पवित्रता की अनुभूति प्रारंभिक अनुभूति हम लोगों की थी, जो सभी सदस्यों को, धीरे धीरे सदस्यों की संख्या बढ़ती भी गई। लेकिन दुर्भाग्य है या सौभाग्य कहिए कि यहाँ से बहुत से सदस्य स्थानांतरित हो गए। CCL के अधिक लोग थे या सरकारी सेवा में थे, सब स्थानांतरित हो गए, दूसरे शहरों में चले गए। वहाँ उन्होंने अपना काम आरंभ किया, वहाँ भी उन्होंने मंडली बनाई और दूसरों को प्रेरित किया। लेकिन बेरमो में संख्या हमारी इसीलिए नहीं बढ़ पाई। फिर भी जन जन तक पहुँचने का हमने प्रयास किया, सभी स्तर के लोगों तक, यहाँ तक कि जिन्हें उतना लाभ नहीं मिलता है पुस्तकालय का या ध्यान करने का, योग करने का, बहुत सामान्य श्रेणी के लोग, उनके बच्चे भी हमारे पास आते थे। और जो समाज में जरा प्रभुत्वशाली थे और जिनको अच्छे संस्कार पहले से कुछ प्राप्त हो रहे थे, उनके बच्चे भी आते थे। और उन सबों को हमने समभाव से यहाँ पर आमंत्रित किया था, अभी भी करते हैं। और वे आकर इनका साहित्य पढ़ते हैं, श्री अरविंद का योग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। शारीरिक विकास के लिए बगल में जो हमारा ग्राउंड है, करगली फुटबॉल ग्राउंड, उसका भी उपयोग करते हैं।